हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपके मुख्यमंत्री संवाद को। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का आपका पर मंथ आपका निकलता है। ठीक है, तो इस बार हम फरवरी का देखने वाले हैं। ठीक है, हर मंथ यहाँ पे जो भी आपकी ये देख सकते हो जो भी आपके पेपर्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो करंट अफेयर आती है मैक्सिमम आपको इसको देखें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो भी आपकी योजनाएं होती हैं, ठीक है, योजनाएं इत्यादि जो भी होती हैं आपकी, वो सभी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जिस हिसाब से अभी हालात बने हुए हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपका पढ़ाई स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल आपको जो उत्तराखंड में करंट में हो रहा है वो आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, जब आपका नकल विरोधी कानून इत्यादि जब ये पूरा मामला या सीबीआई जांच के बाद अगर कभी पेपर पारदर्शिता अच्छी हो जाए, ठीक है, जब निष्पक्ष होकर आपका पेपर स्टार्ट होने लग जाएंगे तो उस समय जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी समय के पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी आपकी पढ़ाई इत्यादि है उसको छोड़िए मत। ठीक है, आज हम देखने वाले जो भी उत्तराखंड के आपके करंट अफेयर इत्यादि होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर तो यहाँ से आपका पूरा कवर हो सकता है। ठीक है, इससे आपका क्योंकि इसमें पूरी गवर्नमेंट का आपका जो भी उत्तराखंड में हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, योजनाएं हैं, ठीक है, कहाँ कितना बजट कहाँ गया तो पूरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको देखिए। ठीक है, देखते थे मुख्यमंत्री संवाद में पहले क्या है। तो इसमें पहले तो सीएम का यहाँ पे एक वाच्य, ठीक है, देव बनाएंगे, देवभूमि उत्तराखंड को बनाएंगे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कब तक आपका 2025 तक आपका लक्ष्य है और केंद्र सरकार के सहयोग और प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ जीके से मतलब है कि हमें क्या है, हमारे एग्जाम से आपका रिलेटिव इंपॉर्टेंट है। 2025 तक पूछा जा सकता है, 2025 तक आपके लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्यादेश जारी। तो आपको मैं आने वाले में गारंटी से ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो भी आपके एग्जाम होने वाले तो उसमें ये पूछा जाएगा कि नकल विरोधी कानून क्या है, कब ये लागू किया गया था, तो आपको पता है। ठीक है, तो नकल माफिया पर कड़ा प्रहार। तो संगठित षड्यंत्र में आजीव कारावास से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये पूछा जाएगा वन लाइनर में, नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। पुनः दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास तथा 10 लाख रुपये जुर्माने हैं यहाँ पे। भर्ती परीक्षाओं में नकल की शिकायतों पर त्वरित जांच कर लगभग 60 लोगों को जेल भेजा गया है। नकल करने वालों को 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से दीवार किए जाने पर प्रावधान है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आपका मानसखंड झांकी ने कर्तव्य पथ पर रचा इतिहास। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि आपकी जो इस समय आपको पता होगा 26 जनवरी में जो झांकी थी क्या, तो उसका नाम आपको मानसखंड झांकी था। तो आप बिल्कुल आपके एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम है उत्तराखंड का जो भी करंट अफेयर है वो यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा आपका झांकी थी, तो उसका नाम क्या था, आपका मानसखंड था। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को गणतंत्र दिवस परेड का मिला प्रथम पुरस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड इस बार फर्स्ट प्राइज यहाँ पे जीता था। इसलिए ये आपका करंट अफेयर उत्तराखंड लेवल पे नहीं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम आते हैं आपके CJ CHL इत्यादि, तो उसमें भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना विषय का तैयार की गई थी झांसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो। इस योजना में कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने सुझाव था झांकी का विषय। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर खुद किया था झांकी का निरीक्षण। ठीक है, तो जब झांकी गई तो मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ गए थे। नेक्स्ट आपका G20 बैठकों के आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। आपको पता होगा G20 इस बार आपका जो होस्ट कर रहा है आपका अध्यक्षता भारत के पास है। इसमें कुछ आपके जो बैठक होने वाले उत्तराखंड में होने वाली है, देहरादून और आपके रामनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है G20 बैठकों के आयोजन से उत्तराखंड को मिलेगा वैश्विक पटल पर नई पहचान। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का यह हमारे पास एक अच्छा अवसर है। ठीक है, तो G20 में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बैठक होगी तो बिल्कुल आपके जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें आपका इंपॉर्टेंट होगा। G20 की 2 बैठक आगामी 25 से 28 मई और 26 से 28 जून 2023 को उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो आपकी परीक्षाएं जो सॉरी आपका जो भी बैठक है 25 से 28 मई और 26 से 28 जून 4 दिन है। बैठक की तैयारियों को लेकर प्रत्येक 15 दिन में स्वयं कर रहे हैं समीक्षा। G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। आयोजन स्थल पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगेंगे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजन स्थल पर लोक एवं पंचकर्म की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में बेटे और मातृ शक्ति की यहाँ पे अहम भूमिका। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हर एक पॉइंट्स जो हम लाइन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हमने करंट जो आपका जीके होता है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया हमको। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून स्थित नवीन बहुउद्देशीय हॉल में खेलों में सैन्य प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया।
कुछ यहाँ पे और आप डेटा है, तो बिल्कुल आपके जो एक-एक लाइन रेफरेंस है क्योंकि गवर्नमेंट डेटा है, ये आपके जीके में बनता ही बनता है और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर आपका खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर बुक आप यहाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट का सब कुछ आपका सत्य होता है, ठीक है? क्योंकि इत्यादि हम इधर-उधर से पढ़ते हैं तो गलत डेटा हो सकता है, गवर्नमेंट का गलत डेटा नहीं होता है, इसलिए ऑफिशियल आपका गवर्नमेंट से ही यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए, नंदा गौरा योजना में 323.22 करोड़ दिए गए हैं और 80,000 से अधिक बालिकाओं का इसमें सपना पूरा हो रहा है। बालिका के जन्म के समय माता-पिता को 11,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है, जब महिला होने पर। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना में 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, आपको पता होगा पहले यहाँ नष्ट हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाद में दिया गया फिर से। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में हमारी बेटियों का अहम रोल, बिल्कुल हमारा अहम रोल है यहाँ पे लड़कियों का। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार की बड़ी पहल है यहाँ पे, तो देखते हैं कौन-कौन सी पहल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बानियावाला प्रेमनगर का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। जीआईसी कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास जो झाड़ी पानी है, उसका लोकार्पण किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा का यहाँ शिलान्यास किया गया। स्कूलों में स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का यहाँ पे शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से किए यहाँ पे संवाद, ठीक है। नैतिकता आपका करोड़ों रुपए की विकास योजना को लोकार्पण से लाकर, तो कहाँ पे किया इन्होंने, तो ये आपका डेटा पूछा जाता है, ये कहाँ पे आपका लोकार्पण हुआ, कितने रुपए इसमें दिए गए। तो उधमसिंह नगर में 306 करोड़ की 26 योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण किया गया और 170 करोड़ के 4 लेन गदरपुर बाईपास का यहाँ पे लोकार्पण किया गया और 95 करोड़ के खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया गया। चंपावत में 87 करोड़ की 19 योजनाओं को लोकार्पण किया गया। बागेश्वर के लिए 10 करोड़ की 12 योजनाओं को यहाँ पे लोकार्पण किया गया। तो इसमें से कोई पॉइंट आपका करंट में आपका जीके में आ सकता है कि आपको बताइए जो 4 लेन जो गदरपुर बाईपास है उसमें कितना करोड़ आपका लगभग खर्चा आया था, तो 170 यहाँ पे करोड़ आ जाएगा, राइट आंसर। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर बदलेंगे गाँव की तस्वीर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका, तो यह कार्यक्रम देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमिताओं के साथ सीधे संवाद कर उसमें उद्यमों को निवेश कर सकते हैं। तो 10 जनवरी को ग्रामीण उद्यमियों हेतु उत्तराखंड उद्यमिता समिट गुल्लक आयोजित हुआ। तो पूछा सकता है जो गुल्लक क्या है, तो ये आपके करंट में पूछा जा सकता है। तो गुल्लक क्या है आपका, ग्रामीण जो उद्यमी होते हैं उसके लिए खोला गया आपका गुल्लक, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए स्थापित किए जा रहे हैं रूरल बिजनेसमैन इंक्यूबेटर। अल्मोड़ा जनपद में हवालबाग में स्थापित किया गया है रूरल बिजनेसमैन इंक्यूबेटर। पौड़ी जनपद के कोटद्वार में भी स्थापित किया गया है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है। और सभी 11 जनपदों में भी स्थापित किए गए हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये आपका किसी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ठीक है। नजदीक आपका उत्तराखंड के को जैविक राज्य बनाना है, ठीक है, ये लक्ष्य गया है आपका, ठीक है। जैविक से मतलब आपका कि आपके खाद इत्यादि आपका नेचुरल होना चाहिए। प्रदेश ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड के 34% भाग में जैविक कृषि की जा रही है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कितनी प्रतिशत आपकी लगभग जैविक कृषि होती है, तो 34% होती है। इसे बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो 11 प्रवर्तित जिलों को पूर्ण जैविक जिलों में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। पूछा सकता कितने जिलों को परिवर्तित किया गया है, तो 11 जिलों को। मंडवा और न्यूनतम समर्थन मूल्य 3578 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने 0.096 लाख मीट्रिक टन मंडवा के जो प्रोक्योरमेंट दी गई है, इससे मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग व्यवस्था की गई है। जंगली जानवरों से खेती और बागवानी सुरक्षा की राज्य की प्रवृत्ति जनपदों में फेंसिंग के लिए 130 करोड़ रुपए की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। प्रदेश में सेब और कीवी पर मिशन मोड में किया जा रहा है यहाँ पे कार्य। नेक्स्ट आपका जोशीमठ क्षेत्र के प्रभावितों की हर संभव मदद करना पहली यहाँ पे प्राथमिकता, बिल्कुल आपका जोशीमठ का दुख आपको सभी पता होगा। तो प्रभावित के पुनर्वास के स्थायी समाधान करेगी सरकार। 2 बार जोशीमठ पहुंच चुके हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय ले रहा जोशीमठ की हर अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय अमित शाह से वार्ता की, ठीक है। प्रभावितों को जी रही है 1.5 लाख की तत्कालीन जो राशि यहाँ पे, ठीक है, सहयोग राशि दी जा रही है, ठीक है। ठंड से बचाने के लिए पुख्ता इस्तेमाल यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, ठीक है। ये तो ये है, ठीक है।
तो ये आपका कुछ ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो भी आपका सरकार की योजना हमने क्या पढ़ा, आपकी योजनाएँ थी, ठीक है? जो भी आपका लोकार्पण था, ठीक है? जो आपका शिलान्यास थी हमने सभी देखी यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपके बिल्कुल आपके जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो ऐसे आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को अपडेट लेने के लिए उत्तराखंड की प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।